तो जी नमस्कार, जोली जी आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं इंग्लिश का एक बेसिक येट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं जोली जी के सीक्रेट ग्रामर कोड्स। तो आज जोली जी हमें सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को यहाँ पर सेंटेंस में पहचानना सीख सकते हैं। आज जोली जी के सीक्रेट कोड इंग्लिश ग्रामर के हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एवरी बिग वर्ड हाइड्स अ सिंपल सीक्रेट इन इट। एवरी बिग वर्ड यानी कि हर बड़ा शब्द अपने अंदर एक सीक्रेट छुपाए रखता है। कैसे? द प्रीफिक्स एंड द रूट। देखो आज हम देखेंगे, टुडे वी विल बिकम मास्टर कोड ब्रेकर्स फॉर 4 टारगेट्स विच आर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये 4 छोटी सी चीजें हम सीखने वाले हैं, प्रीफिक्स और रूट। द प्रीफिक्स यानी कि जो शब्द के पहले आता है, और द रूट वर्ड उनको पकड़ेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम सीख रहेंगे। देखो डिकोडिंग द बॉस। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अपने आप में बॉस है, राजा है ये, ठीक है। द सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट 2 वर्ड से मिलकर बना है विच इज सब एंड जेक्ट। सब का मतलब होता है somebody, सब का मतलब होता है, पहले वर्ड का मतलब होता है somebody, जेक्ट का मतलब होता है डू, यानी कि जब कोई काम कर रहा होगा, यानी कि when somebody will be doing the work, which is somebody who does work or has a state is a subject in a sentence. Somebody who does work or has a state is a subject in a sentence. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जब कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, या किसी उसकी कोई स्टेट हो, किसी अवस्था में हो, किसी सेंटेंस में, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज द इंजन ऑफ द सेंटेंस मशीन, ठीक है। इंजन के बगैर तो गाड़ी नहीं चल सकती ना, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? इंजन है। अब ये करता क्या है? व्हाट डज द बॉस एक्चुअली डू? करता क्या है? इट शोज एक्शन, यानी कि एक तो ये एक्शन को दिखा रहा होता है। किसको दिखा रहा होता है? एक्शन, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाउ द वर्क इज बीइंग डन। फॉर एग्जांपल शी टीचेस इंग्लिश प्रॉपरली। यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर शी। तो एक्शन किस चीज का होने लग रहा है? टीचिंग का। तो सब्जेक्ट ने क्या दिखाया? डूइंग वर्क का एक्शन हमें दिखाया। जैसे शी टीचेस इंग्लिश प्रॉपरली, यू क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स। अगेन सब्जेक्ट क्या है? यू इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। द ब्रेवरी ऑफ विलेजर्स, यहाँ ब्रेवरी ऑफ विलेजर्स सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम अ वुल्फ, ठीक है, उसे भेड़िए से बचा लिया। गांव वालों की बहादुरी ने उस लड़के को भेड़िए से बचा लिया। और क्या दिखाता है बॉस? और किस चीज का काम करता है बॉस सेंटेंस में? स्टेट। इट ऑल्सो शोज द स्टेट इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल शी इज गुड स्टूडेंट, शी इज गुड स्टूडेंट, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ बताया गया है वो एक अच्छी विद्यार्थी है। शी इज द टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल, ठीक है, वो एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है। ऑल द टीचर्स ऑफ माई स्कूल हैव बीन टू यूके, ठीक है, मेरे स्कूल के जितने भी टीचर्स है वो यूके जा चुके हैं, ठीक है। सी दिस, इवन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स लाइक ब्रेवरी कैन बी द बॉस। अब देखो यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, यानी कि जिसे टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है, बहादुरी, ठीक है, वो भी कई बार सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर देता है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? ये होता है स्टोरी टेलर। प्रेडिकेट क्या होता है? ये होता है स्टोरी टेलर। अब देखो 2 वर्ड से मिलकर बना, प्री और डिकेट। प्री का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, और डिकेट का मतलब डिक्टेट वर्ड से आपने इसे पढ़ा होगा, ये इसका मतलब होता है बताना, टू टेल। तो अ प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस का वो भाग है जो हमें किसके बारे में बता रहा होगा? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल डायमंड कट्स डायमंड, हीरा ही हीरे को काटता है, ठीक है। ट्रूथ नीड्स नो एविडेंस, ठीक है, ट्रूथ नीड्स नो एविडेंस, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। तो यहाँ पर डायमंड सब्जेक्ट है, दूसरे डायमंड के बारे में बता रहा है, प्रेडिकेट है। और एग्जांपल्स हो गए, ट्रूथ नीड्स नो एविडेंस, भाई सच्चाई को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये था प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है। प्रेडिकेट का गोल्डन रूल देख लेते हैं। ईच प्रेडिकेट मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब, ठीक है, इसके पास एक फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। प्रेडिकेट का गोल्डन रूल क्या है? इसके पास एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट का मतलब लिमिट, ठीक है। अब वर्ब विच इज लिमिटेड टू द सब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसी क्रिया है इसके पास जो कि सब्जेक्ट तक ही सीमित है, इज द फाइनाइट वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट शी वॉक्स इन द गार्डन, शी वॉक्स इन द गार्डन, फाइनाइट वर्ब,
ठीक है, वॉक्स यहाँ पर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, आई कैन लिव विदाउट फूड टिल 2 o'clock। यहाँ पर फाइनाइट वर्ब क्या है जिसने सेंटेंस को लिमिट किया, वो है कैन लिव, वो है कैन लिव। ये फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है। द वर्ब कैन नॉट रन वाइल्ड इट चेंज स्ट्रिक्टली टू द बॉस, यानी कि अब अपने आप में इनफाइनाइट का काम नहीं कर सकती, उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट। हमने सब्जेक्ट देखा, प्रेडिकेट देखा, अब हम देखेंगे रिसीवर यानी कि ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे रिसीवर को यानी कि ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, ओबी और जेक्ट। ओब का मतलब होता है इफेक्ट, क्या प्रभाव डाल रहा है किसी सेंटेंस पर। जेक्ट का मतलब होता है एक्शन, क्या एक्शन वो सेंटेंस में परफॉर्म करने लग रहा है। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेंटेंस के इफेक्ट को रिसीव करता है, यानी कि रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, शी किल्स अ टाइगर इन द जंगल। अब देखो सब्जेक्ट तो प्रोनाउन की फॉर्म में है शी, सब्जेक्ट प्रोनाउन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है शी, और किल्स अ टाइगर इन द जंगल, यहां पर टाइगर क्या है, ऑब्जेक्ट, अ लिविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, यू प्ले फुटबॉल इन द गार्डन। आप गार्डन में फुटबॉल से खेलते हो। अगेन सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। एक्शन क्या रिसीव हुआ, एक्शन क्या रिसीव हुआ, खेलने का, ठीक है, क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या था, फुटबॉल, ठीक है, इन द गार्डन। तो ऑब्जेक्ट इज लाइक अ क्रिकेट प्लेयर कैचिंग द बॉल थ्रोन बाय द वर्ब। तो ऑब्जेक्ट एक क्रिकेट प्लेयर की तरह है, एक क्रिकेट प्लेयर की तरह काम करता है। नेक्स्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेंटेंस को पूरा करने वाला। वो इसका कोर रोल क्या कहता है, देखो, इफ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कैन नॉट कंप्लीट द मीनिंग। भाई सेंटेंस में कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, सब्जेक्ट और वर्ब भी इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते, तो हमें जरूरत पड़ती है कॉम्प्लीमेंट की, पूरक की, पूरा करने वाले की, इज यूज्ड टू कंप्लीट इट। फॉर एग्जांपल, शी इज, अब हमें तो पता ही नहीं लग रहा, शी इज व्हाट, आ टीचर, शी इज आ टीचर। तो यहां हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ी, यहां हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ी कि शी इज अ टीचर, और इस टीचर ने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया, टीचर ने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया, इसलिए यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसलिए यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। टीचर, शी इज अ टीचर, कंप्लीट मीनिंग क्या निकल के आया, अब जो सेंटेंस प्रॉपर फॉर्म हुआ है हमारा वो है शी इज अ टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव। अब यू हैव को अगर खाली देखें तो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है यहां तक ये हमें एक इनकम्प्लीट मीनिंग देने लग रहा है। अब ये कंप्लीट कब हुआ, यहां आकर, यू हैव अ बुक, तो कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस का बना, यू हैव अ बुक, यानी कि आपके पास एक किताब है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, तो अल्टीमेट सेंटेंस मसाला द बॉस। अब देखो इसको पूरी स्टोरी को अगर हम रिवाइज करें, रीजन में हमने 4 पॉइंट सीखे, सब्जेक्ट, ठीक है, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो यू आर नाउ द मास्टर कोड ब्रेकर्स, क्लास इज डिसमिस्ड। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, एंड आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।